मथेन वंदामि तिन्नानं कार्यानं श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पदधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत श्री चरणों में कोटिशः वंदन। सागर संघ आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नातिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम गुरुदेव के सदैव आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते। आज ऐसे गुरुदेव की वंदना का लाभ ले रही हैं शासन प्रभाविका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री कैलाशपति जी महाराज साहब की शिष्या संयम सिद्धेश्वरी उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब थाने 8, जो कि पानीपत में स्थिरवास हेतु विराजमान। महर्षि के सबके सुख साता है। यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के लाभार्थी हैं उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के शिष्य तपोकेसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास है। तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है, और श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज साहब, जिनका आज आयंबिल तप है।
श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तने डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास सब है। आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या युवा तपस्विनी साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास सब है। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब एवं श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। हम सभी तपस्वियों की सुख साधना पूछते हुए बार बार उनके तप की अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो लोय सवसाहण, एस पंच नमोकारो सवपावपणसण, मंगलानंत संदेशे परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री दशाश्वत स्कंद सूत्र की वाचना प्रारंभ है। सातवीं दशा भिक्षु की 12 प्रतिमाएं आपको सुनाई जा रही। कल प्रथम प्रतिमा का वर्णन सुनाया था। 1 मास की भिक्षु प्रतिमा, जिसमें भिक्षु के नाना प्रकार के अभिग्रह और हर रोज गोचरी के समय केवल 1 दत्ती भोजन 1 दत्ती पानी, इतना ही लेना, इससे ज्यादा नहीं। आने वाले परिसर उपसर्गों को समता से सहन करना, इस बात का पूर्ण ध्यान रखना। तो इस प्रकार जो जो बताया उसके अनुसार सूत्र, कल्प, मार्ग, तत्व से सम्यक प्रकार से उसका स्पर्श आचरण होता है, पूर्ण किया जाता है। अब इसके आगे द्विमासी की भिक्षु प्रतिमा। प्रथम प्रतिमा का समय तो निर्विवाद 1 मास का ही है। आगे की जो 6 प्रतिमाएं हैं, इनके संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। उनके संबंध में जब इन प्रतिमाओं का वर्णन सुना दूंगा तो उस समय उनकी चर्चा करूंगा, करने का प्रयास करूंगा।
तो काफी समानता है, केवल इन प्रतिमाओं में दत्तियों का अंतर बताया है। दो मासिया भिक्षु परिम परिवन्नस निचंग बोसठ काय चेव जाव दो दत्तियों। द्विमासी की प्रतिमा, इस भिक्षु प्रतिमा को स्वीकार करने वाले अणगार के निचम सदा वो सठ काय शरीर के प्रति कोई लगाव नहीं, आसक्ति नहीं। चियत देह, ये शब्द पहले आ गया था जहां जाब से लेना है। देह के प्रति ऐसे जैसे गर दिया है, देह का ध्यान नहीं, अपनी आत्मा का ध्यान है, अपने संयम और तप की ओर ध्यान है। मेरी कैसे ज्यादा से ज्यादा निर्जरा हो सकती है, इस बात का ध्यान है। और मेरा ध्यान, मेरी लेशाएं निरंतर उत्तरोत्तर वर्धमान विशुद्ध परिणामों वाली हो, इन बातों का ध्यान है। तो फरमाया है कि जितनी बातें पहली प्रतिमा में बताई थी वे सारी ज्ञानी अभिग्रह आदि जो भी है, जाब दो दत्तियों केवल इतना है अंतर, भिक्षा के रूप में दो दत्ती भोजन दो दत्ती पानी लेते। प्रथम में तो एक दत्ती भोजन एक दत्ती पानी, दूसरी में दो दत्ती भोजन दो दत्ती पानी, इसके उपरांत नहीं। मिल जाए अभिग्रहों के अनुसार तो भोजन ले लेते हैं, अन्यथा उपवास। तो इस प्रकार दूसरी भिक्षु प्रतिमा का वर्णन समाप्त हुआ। आगे त्रिमासियं तिन्नी दत्तियों, त्रिमासी की प्रतिमा में 3 दत्ती भोजन 3 दत्ती पानी का विधान है रोज का। तो इस प्रकार त्रिमासी की प्रतिमा, बाकी वर्णन जो है वह पहली प्रतिमा में जैसा बताया वैसा जानना। चौथी प्रतिमा में चत्तारी मास्यं चत्तारी दत्तियों, चत्तारी मास्यं जिसका तो शाब्दिक अर्थ 4 मास, चत्तारी दत्तियों मतलब 4 दत्ती भोजन 4 दत्ती पानी। पंचमास्यं दत्तियों, पंचमास्यं 5 दत्तियों, पांचवी पांचमासी की जो प्रतिमा है, 5 दत्तियां भोजन 5 दत्ती पानी भिक्षा में। 6 मासियं 6 दत्तियों, छठी जो छठ मासी की है उसमें 6 दत्ती भोजन 6 दत्ती पानी। सप्तमास्यं 7 दत्तियों, सप्तमासिकी में 7 दत्ती भोजन 7 दत्ती पानी। जेतिया मासिया तेतिया दत्तियों, जितने मास की या जितने में मास की उतनी दत्तियां भोजन पानी की ग्रहण करना। बाकी नियम आदि जो है अभिग्रह है वो प्रथम प्रतिमा में विस्तार से बता दिए गए, वे सभी में। इस प्रकार 7वीं प्रतिमा। आगे 8वीं 9वीं 10वीं, ये 7 अहोरात्र की प्रतिमा है। पड़म सत रायंदिया भिक्खु परिमा परिवन्नस अणगारस निचंग बोसठ काय जाव अहि जासे। कपई से चौथेण भत्तेण अपानायण बहिया गामस व जाव राय हाणिये वा उतानस पासिलगस व निसज्जियस व ठाणं खाई तय तथ दिव्यं मानुसं त्रिख जोनिया उब सग्गा समुपज्जेजा तेणं उब सग्गा पैलिज्जवा पवड़ेज्जवा। नो से कपाई पैलित्तायवा पैलित्तायवा तथण उचार पासवण उबाहिजा नो से कपाई उचार पासवण उगिणहि तय हुआ। कपाई से पुब पड़ी लेही अंसी ठंडी लंसी उचार पासवण परी ठवी तय
आहा विहिमेव ठाणं ठायित एवं खलु ऐसा पड़मा सत्य रायनिया भिक्खु पड़िमा आहा स्वयं जाव आनाय अनुपालिता भवई। पड़मा सत्य रायनिया प्रथम सप्त अहोरात्र की भिक्षु परिमा भिक्षु प्रतिमा परिवन्नस अणगारस इस प्रथम सप्त रात्रि अहोरात्र की प्रतिमा को स्वीकार करने वाले अणगार को निचंग बोसठ काय सदा जिन्होंने वो 60 काय शरीर को छोड़ना हुआ, शरीर का मोह छोड़ना है, आसक्ति छोड़नी है, शरीर का कोई लगाव नहीं। जाव अही जा सही प्रथम प्रतिमा में जो वर्णन कहा वे सारा कहना कि जो भी मनुष्य देवता संबंधी मनुष्य संबंधी त्रियंच संबंधी उपसर्ग आते हैं उनको समता से सहन करते। कप्पई से चौथेण भत्तेण अपानेण बहिया गामस व जाव रायहानिये व उत्तानस व पासिलगस व निसज्जियस व ठाण ठाईतय। इस आठवीं प्रतिमा को ग्रहण करने वाले उस अणगार के कप्पाई से चौथेण भत्तेण कप्पाई कल्पता से उस अणगार के चौथेण भत्तेण अपाणे चतुर्थ भक्त मतलब उपवास वो भी कैसा अपाणगेण जिसमें पानी भी नहीं लेना चविहार उपवास। उस उपवास के द्वारा बहिया गाम सभा ग्राम आदि के बाहर जब रायहानिय राजधानी तक जितने स्थान लिए हैं उनको ग्रहण करना। उत्तान उत्तान आसन लेटते हुए आकाश की ओर मुख है। सीधे लेटना ऐसे आजकल शव आसन चलता है, सीधे लेट करके ऐसे कायोत्सर्ग मुद्रा ध्यान मुद्रा या उसमें सूत्रों का चिंतन मनन अनुप्रेक्षा आदि करना। जा पासिल एक साइड में पसलियों भार आधार पर लेटकर निषध्य आसन आराम से बैठे हैं उस आसन में बैठ करके ठाण ठाई तय ठाण कायोत्सर्ग आदि करना कब पाई कल्पता है। इन आसनों में तथा दिव्यं मानोसंग त्रिख जोनिया उब सगा समुपजेजा वहां पर दिव्य देव देवी संबंधी मानुसंग मनुष्य संबंधी त्रिख जोनिया त्रियंच जोनि संबंधी उब सगा उपसर्ग समुपजेजा उपसर्ग पैदा हो उपसर्ग आए तो उनको तेणो उपसर्गा पैलिजवा पवड़िजवा मतलब वो उपसर्ग आते हैं उसको प्रतिमा से साधना से चलायमान करने के लिए, उसको गिराने के लिए, मतलब प्रतिकूलता होती है, कहीं अनुकूल उपसर्ग कहीं प्रतिकूल उपसर्ग जिससे साधक जो है अपनी मर्यादा से गिर जाए। लेकिन इस समय अपनी दृढ़ता को बनाए रखना ताकि नो से कप्पई पैलिता उस अणगार को नहीं कल्पता चलायमान होना या उस प्रतिज्ञा से गिरना उनको आने वाले उपसर्गों को समता से सहन करना है। तत्ण उच्चार पासवणम उवाहिजा उस प्रतिमा में कायोत्सर्ग आदि में मानो उच्चार प्रश्रवण पांचवी समिति की बाधा हो तो नौ से कप्पई उच्चार पासवणम उगिणी दैवा तो उस समय उच्चार प्रश्रवण का निरोध करना रोकना नहीं कल्पता। कप्पई से पुब पड़ी लेहियंसी ठंडिलंसी उच्चार पासवण परिठवित है कप्पई कल्पता है से उस अणगार को पुब पड़ी लेहियंसी ठंडिलंसी जो ठंडिल भूमि की पहले कायोत्सर्ग आदि में स्थित होने से पहले ठंडिल भूमि आदि की जो प्रतिलेखना आदि की थी जो देखा था वहां पर उच्चार प्रश्रवण आदि विधि पूर्वक परखना कल्पता है।
आहा बीही में ठाण ठाइत है, तदुपरांत यथा विधि जैसे पहले कायोत्सर्ग आदि में स्थित थे उसी आसन में स्थित हो जाना। एवं खलु ऐसा पड़मा सत्य राइंदिया भिक्खु परिमा आहा स्वयं जाव आन आय अनुपालिता भवे। एवं इस प्रकार खलो निश्चय ही ऐसा पड़मा सत्य राइंदिया जे प्रथम सप्त अहोरात्र की रात्रि दिवा रात्रि दिन अहोरात्र 7 अहोरात्र 1 सप्ताह की भिक्षु प्रतिमा आहा स्वयं सूत्र के अनुसार कल्प के अनुसार मार्ग के अनुसार मतलब आराधित होती है। आनाय अनुपालिता भवई आज्ञा से अनुपालित होती है। इस प्रकार वो इस प्रतिमा की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार जे 7 अहोरात्र की जिसमें चौविहार एकांतर उपवास किया जाता है। जैसे कहा था कप्पई से चौथेण भत्तेण अपाणेण बहिया गामेण मतलब एकांतर चौविहार उपवास इसमें किए जाते हैं। अब इसके बाद दूसरी 7 अहोरात्र की प्रतिमा एवं दोचा सत्य राइंदिया जाबी नवरं दंडायस व लगड़ सायस व उक्कुड़ुअस व ठाणं खायितय शेषं तंचे जाव अनुपालिता भवई। एवं दोचा सत्य राइंदिया जाबी इस प्रकार दूसरी 7 अहोरात्र की प्रतिमा नवरंग इसमें अंतर है। जैसे 8वीं कही ऐसे 9वीं का कहना, लेकिन अंतर इतना है कि नवरंग अंतर इतन दंडाई अस दंड आसन जैसे दंड आसन योग आसनों के अंदर इसका विधान किया जाता है। सीधे लेट जाते हैं फिर उसके बाद कोई क्रिया नहीं करनी, ऐसे दंड आसन या लगड़ साइस लगंड आसन आता है। इसमें कहा जाता है कि पैरों की एटियां और सिर का भार जमीन के साथ लगता है, बाकी सारा जो शरीर है जमीन से ऊपर उठाया होता है। कहा जाता है कि लगातार उठाए रखना जिनका जा तो अभ्यास है या दृढ़ संघनन के धनी है, जैसे नाराज ऋषभ नाराज वज्र ऋषभ नाराज संघनन इनके धनी है, उनसे ही ऐसे आसनों के अंदर ध्यान साधना आदि की जाती है। वे लोग इन आसनों में करते हैं। या उक्कुड़ू अश्व ठाण ठाजा उक्कुड़ू आसन में वे अपना ध्यान साधना में स्थित होते हैं। शेषं तंचे जाव अनुपालिता भवई वाकई वैसे ही कहना जैसा 8वीं प्रतिमा में कहा था। 8वीं प्रतिमा में जो विधान किया वहां तो चौविहारी उपवास एकांतर उपवास का वर्णन किया, जहां पर उपवास तपस्या के संबंध में कोई अंतर नहीं बताया, इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें भी चौविहारी एकांतर उपवास किया जाता है। लेकिन व्याख्याकार आचार्यों ने अपनी धारणा के अनुसार इस प्रतिमा में बेले बेले पारने का वर्णन किया है कि 9वीं प्रतिमा में बेले बेले चौविहारी उपवास किए जाते थे एकांतर, और तपस्या के अंदर वो जो ध्यान साधना आदि है जिन आसनों का वर्णन किया है उन्हीं आसनों के अंदर ध्यान साधना में स्थित रहते हैं। एवं तच्चा सत्य राइंदिया जावी नवरंग गो दोही आयवा वीर आसनीयस्व आंब कुजस्व ठाणं ठायितय तांग चेव जाव अनुपालिता भवई। एवं इसी प्रकार तच्चा सत्य राइंदिया जावी तीसरी 7 अहोरात्र की प्रतिमा के संबंध वह भी ऐसे ही होती है। नवरंग अंतर इतना है गो दोहियाय व वीरासनीयस्य व अम्ब कुजस्य व ठाण ठायितय इसमें गोधु आसन जैसे गाय को दूहने का आसन होता है, ऐसे पंजों के भार बैठते हैं। जहाँ वीर आसनीय वीर आसन
वीरासन की दो विधियां आती हैं। एक वीरासन वह है जैसे हनुमान जी की वो दशा जिस समय पर्वत उठाया होता है और वो आकाश मार्ग से जाते हैं, एक तो वह है। और दूसरा जो इसका विधान है कि जैसे कोई व्यक्ति कुर्सी के ऊपर बैठा है तो जिस पोजीशन में बैठा है, अवस्था में बैठा है, यदि कुर्सी को नीचे से निकाल दिया जाए तो भी उसी अवस्था में बैठा रहेगा। तो इस आसन को भी वीर आसन कहा जाता है और इस आसन को योग आसनों में ब्रह्मचर्य आसन भी कहा जाता है। तो कहा जाता है गोधु आसन, वीर आसन, और तीसरा अम्ब कुजस अम्ब कुब्ज आसन। इसमें पसली के भार अम्ब के समान टेढ़े होकर के इसमें लेटा जाता है। तो कहा इस प्रकार अम्ब कुब्ज आसन में थान थाई तय स्थान में स्थित होना, कांक्षेप जाव अनुपालिता भवती, बाकी जो साधना है पहले के समान ही पहली। तो इस प्रतिमा के अंदर जैसे दूसरी प्रतिमा में मूल पाठ में तो बेले तेले आदि का विधान नहीं किया, वहां तो चौविहार एकांतर उपवास ही लिया जाता है। लेकिन आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने जब औरों की व्याख्या पढ़ते हैं तो उन्होंने ऐसी धारणा दी है कि आठवीं प्रतिमा में जो एक सप्ताह की है उसमें तो एकांतर चौविहार उपवास किया जाता है। दूसरी जो 7 अहोरात्र की है उसमें बेले बेले पारना किया जाता है। और तीसरी जो 7 अहोरात्र की है उसमें तेले तेले पारना किया जाता है। बाकी वर्णन पहले जैसा कहना। तो इस प्रकार 10 प्रतिमाओं का वर्णन हुआ एवं अहोराइन्द्यापि। इसके बाद 11वीं प्रतिमा है अहोराइन्द्या भी अहोरात्र प्रमाण। इसमें अंतर है नवरंग छठेण भत्तेण अपानायण बहिया गामसवा जाव राय हानिसवा इसिंग दोवी पाए साहट्टू बघारिय पाणिस ठाण ठाई तय शेषंग तंचेव जाव अनुपालिता भवई। इसमें अंतर है छठेण भत्तेण अपानायण। चौबिहारी बेला छठ भत्त वेला करके बहिया गामसवा जाव राय हानि सब। ग्राम नगर खेत करवट द्रोण ऐसे स्थानों के नाम आते हैं। राजधानी तक इनके बाहर एकांत शांत स्थान में जैसे शमशान भूमि आदि भी है। तो इसी दो भी पाए सा हट्टू मतलब दोनों पैर जैसे इकट्ठे करते हैं, इसमें जिन्न मुद्रा कहा जाता है। जैसे तीर्थंकर भगवान ध्यान में खड़े होते हैं उस अवस्था में। बघारिय पाणी से जिनके दोनों भुजाएं घुटनों तक मतलब नीचे लटकी हुई है। ठाण ठाई था इस अवस्था में कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित होना होता है। शेषंग तंचेव जाव अनुपालिता भवती। बाकी पहली प्रतिमाओं के समान जानना। इसमें कहा जाता है बेला किया है। जब बेले का दूसरा दिन होगा तो उन स्थानों पर जाकर के एकांत शांत स्थान में कायोत्सर्ग मुद्रा के अंदर स्थित होना है और उस ध्यान में आने वाले उपसर्गों को जो चाहे देवगति संबंधी हो, मनुष्य गति संबंधी हो, त्रियंच गति संबंधी हो, उनको समता से सहन करना। चलायमान नहीं होना, अपने संकल्प से गिरना नहीं। और दूसरी शारीरिक बाधा जो है 5वीं समिति की हो तो उसकी निवृत्ति के लिए जा सकता है। जो पहले उन्होंने संडिल भूमि की प्रतिलेखना की थी और आकर के पुनः उसी कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित हो जाना। तो इस प्रकार जो तपस्या 2 दिन की है लेकिन ध्यान जो है वो अहोरात्र का है, इसलिए इसको अहोरात्रि की प्रतिमा कहा जाता है। तो ऐसे जो 2 दिन में संपूर्ण होती है। पहले दिन में तो केवल तपस्या खुली है और दूसरे बेले के दूसरे दिन जो है अहोरात्र प्रमाण ध्यान किया जाता है।
तो इस प्रकार 11वीं प्रतिमा की आराधना होती है। अब इसके आगे 12वीं प्रतिमा। एक रायं भिक्खु पडिमं पडिवन्न स अणगार स नित्यं वो सट्ठकायण जाव अहिजासे कप्पई से अट्ठमेण भत्तेण अपानायण बहिया काम सवा जाव राय हानि सवा इसिंह पभार्गयण कायण एग पोगल ठितिय द्वितीय अनिमिष न अनिमिषी नयने आहा पनिहिते गए सविंदिये गुत्ते दोबी पाए साहटु भगारिय पानी सठाण ठाई तय तत् से दिव्यं मानुसं त्रिक जोनिया जाव अहि जासे सेणं तथ उचार पासवणं ओ वाही जा नो से कपय उचार पासवणं ओ गिणी तय कपय से पुब पाड़ी लेही अंसी ठंडी लंसी उचार पासवणं परि ठाई तय आहा बिहि देव ठाण ठाई तय एक रायं भिक्खु पडिमं पडिवन्नस अणगारस। एक रात्रि प्रमाण भिक्षु प्रतिमा को स्वीकार करने वाले अणगार की। निच्चंग बोसठ काय, निच्चंग सदा जिसने बोसठ काय व्युत्सृष्ट काय, मतलब काया के प्रति शरीर के प्रति मोह को छोड़ दिया है। शरीर के मोह से उठ करके आत्मा के अंदर जिनका ध्यान केंद्रित है। जाव अहि जासी, पूर्व की सारी विधियां वैसा ही कायोत्सर्ग में स्थित होती हैं और उस कायोत्सर्ग अवस्था में कोई भी आने वाला उपसर्ग है उसको समता से सहन करना है। तो बताया है कप्पई से अट्ठमेण भत्तेण अपानेण बहिया गामस्वा जाव राय हानिस्वा ईसिंग पभार गयण कायण एक पोगल ठितिये दिथिये अनिमिष नयने आहा पणिहिते गए सविंदिये गुत्ते दोहि पाय साहट्टु भगारिय पानी स ठाण ठाई तय। कप्पाई से उस अणगार को कल्पता है। अठमेण भत्तेण अपानेण, अष्टम भत्त चौविहारी अष्टम भत्त, उस चौविहारी के बहिया गामस्वा ग्राम से बाहर, ग्राम से लेकर के ग्राम नगर द्रोण खेड़ा आदि से राजधानी तक स्थानों के नाम लेने। तो ईसिंग पभार गए उन नगर के राजधानी से बाहर जो शमशान भूमि है, जहाँ कोई एकांत शांत स्थान है, वहां पर अपने मस्तक थोड़ा झुकाया है। इस ईशद प्राग हार कायण, मतलब के ऐसे शरीर से एक पोगल ठितिये दिखिए, एक किसी एक उद्गल के ऊपर अपनी दृष्टि को टिका देना, स्थिर रखना। अनिमिष नयने, आंखों को अनिमिष नयने मतलब आंखों को झपकना नहीं। इसमें कहा जाता है अर्धोन्मीलित नयनों की, ना पूरे खुले हो ना पूरे बंद हो, ऐसे मतलब के अनिमिष नयन। आहा पणिहित गए हैं सविंदिये ही, मतलब जो अंग अपने स्थान बिल्कुल स्थिर चित है, इंद्रियां भी उनके वश में है। तो गुत्ते हैं मतलब के इंद्रियां गुप्तियां, इंद्रियां बस में है, गुप्तियों के तीनों गुप्तियां जिनके पास, जिनकी आराधना हो रही है, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, मतलब मौन है। दो भी पाए साहट, दोनों पैरों को इकट्ठा करके बिल्कुल मिलाए नहीं, जो जिन मुद्रा आती है कुछ खुले हैं। दो भी पाए साहटू बघारिय पानी से, मतलब हाथ जो है घुटनों की ओर ऐसे नीचे लटके हुए। ठाणं ठाई तय, ऐसे कायोत्सर्ग में स्थित होना कल्पता है। तथ से दिव्यं मानुषं त्रिक जोनिया जाव अहि जासी, वहां पर जो दिव्य देव देवी संबंधी, मनुष्य संबंधी, त्रियंच संबंधी जो भी परिसर उपसर्ग आए उनको समता से सहन करते हैं। सेण तथ उचार पासवण उबाहिजा, नो से कपई उचार पासवण उगिणी तय, उस अणगार के वहां पर उचार प्रश्रवण की शंका हो तो उसको रोकना नहीं है, तो उनको उचार प्रश्रवण का निरोध करना,
नहीं कल्पता। कपई से पुप पड़ी लेहियांसी ठंडीलंसी उचार पासवनं परिथई। उस अणगार को पूर्व प्रतिलेखित स्खंडिल भूमि में उचार प्रश्रवण को परटना कल्पता है। आहा बीही में ठाण ठाईत है। तदुपरांत पुनः उसी आसन के अंदर स्थित हो जाना। एक राय्यं भिक्खु परिम अननो पाले मानस अणगारस इमे तो ठाना अहियाय अशुभाय अखमाय अनिशेषाय अनानुगामियताय भवन्ति। तंजा उमायं वा लभेजा दीह कालियं वा रोगायं वा पावनिजा केवली प्रणताओ धम्माओ भंसिजा। एक राय्यं भिक्खु परिमं अननुपाले मानस। कोई अणगार इस एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा को सम्यक प्रकार से जो नहीं पालन करता, ऐसे अणगार के इमे जे तो ठाना तीन स्थान जो है अहियाय वो अहितकर है, अशुभाय अशुभ है, अक्षमाय वे क्षमा जनक नहीं है, अनिशेषाय वो निश्रेयस का कारण नहीं है, अनानुगामी अत्ताय इस भाव पर भाव के लिए भी अच्छे नहीं है, भवंती मतलब के अच्छे नहीं होते। तंजहा जैसे के कहा जाता है इस आराधना से विचलित होने वाला गिरने वाले साधक को तीन नुकसान में से कोई ना कोई नुकसान होता है। वे क्या है? पहली बात की है उमायंग व लभेजा, उन्माद की प्राप्ति हो, उन्माद पागलपन। दीर्घ कालियंग व रोगायंक व पावनी जजा दीर्घकालिक रोग आतंक शरीर में पैदा हो जाए। केवली प्रणता धम्मा भंसीजा, और ऐसी आत्मा इस साधना से गिरने वाला केवली प्रज्ञात धर्म से भी भ्रष्ट हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस प्रतिमा को आराधन करने वाले साधक जो है किसी अतिशय ज्ञानी से आज्ञा लेते हैं। वैसे आचार्यों ने जो व्याख्या के अंदर वर्णन आता है, कम से कम जैसे 20 साल का संयम हो, नौ श्रुत ज्ञान जो है नौवें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु का तक इतना कम से कम ज्ञान हो, वज्र ऋषभ नाराज संहनन का धनी हो, ऐसे गुणों से संपन्न हो और गीतार्थ मुनि आज्ञा देने वाले हो, ऐसा योग मिले तो आज्ञा देते हैं। ये तो उत्सर्गिक नियम है, लेकिन अपवादिक जो है हम अपने आगमों में देखते हैं 20 साल का संयम नहीं था, पूर्वों का अध्ययन भी नहीं था, और लेकिन वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण था। लेकिन जब आज्ञा ली तो तीर्थंकर भगवंतों से ली। तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, वे उनके बल पराक्रम को अच्छी तरह जानते हैं, और वे भी ये भी जानते हैं कि आने वाला उपसर्ग को जो सहन कर सकेंगे या नहीं। अब लगभग जितने हम देखते हैं सुनते हैं, जिन्होंने भी आज्ञा मांगी उनको भगवान ने आज्ञा दी है, और वो उस प्रतिमा की आराधना में भी पूर्ण सफल हुए। जैसे अंतकृत दशांग सूत्र में गौतम आदि अणगार आते हैं, तो उन्होंने तो पूर्वों का तो अध्ययन नहीं था, 20 वर्ष की उनकी दीक्षा भी नहीं थी, केवल उनको 12 वर्ष का संयम आया और 11 अंगों का अध्ययन था। वज्र ऋषभ नारायण संग्रहण था, लेकिन आज्ञा जिन्हें मांगी वे आगम व्यवहारी सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा भगवान अरिष्ट नेमी जी थे। इन्होंने तो फिर भी 11 अंगों का अध्ययन किया था, कुछ समय दीक्षा भी हुई थी, लेकिन गय सुकुमार जी ने तो जिस दिन दीक्षा ली है उस दिन ही उन्होंने ली। लेकिन तीर्थंकर भगवान जानते थे इस आत्मा के अंदर उस आने वाले उपसर्ग को समता से सहन करने की क्षमता है, और जो सहन करेगा और कर्मों को क्षय करके अपने लक्ष्य को पाएगा नहीं। और जैसा उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा देखा वैसा हुआ भी। तो कहा जाता है अपवाद रूप से अतिशय ज्ञानी है, तीर्थंकर भगवान है, तो वहां पर ये बातें नहीं आती। लेकिन जहां पर ऐसे नहीं है तो इनके लिए
वो सारे विधान है कि इन इन अवस्था में यदि ऐसी योग्यताएं हो, गीतार्थ मुनि उचित समझे, फिर आज्ञा दे तो कर सकते हैं, अन्यथा और साधना करने के लिए बहुत है। तो कहा जाता है गिरने वाले के इन तीन में से कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा, लेकिन जो साधक इन आने वाले परिसरों को, उपसर्गों को समता से सहन कर जाता है, सफल हो जाता है इस साधना में, तो कहा है कि तीन लाभ में से कोई ना कोई लाभ उनको अवश्य मिलता है। ये अगले सूत्र के द्वारा इसको प्रकट किया जाता है। एगरायं भिक्षु परिमं सम्मं अणुपाले मानस अणगारस इमे तौठाना हियाय सुहाय कमाय निशेषाय अणुगामियताय भवंती तंजाह ओहि नाणे वासे समुपज्जेजा मन पज्जव नाणे वासे समुपज्जेजा केवल नाणे वासे असमुपन पुप्पे समुपज्जेजा एवं खलु ऐसा एग्राह्या भिक्खु परिमा आहा सूयं आहा कप्पं आहा मग्गं आहा तच्चं सम्मं कायण फासिता पालिता सोहिता तीरिता किट्टिता आराहिता आनाय अणुपालिता याभि भवति एगराह्यं भिक्खु परिमं सम्मं अणुपाले मानस। एक रात्रि भिक्षु प्रतिमा का सम्यक प्रकार से अनुपालन करने वाले अणगारस अणगार के इमे तो ठाना जे तीन स्थान हियाय हितकर होते हैं, सुहाय शुभ होते हैं, खमाय क्षमा के जनक होते हैं, निशेषाय निश्रेयस आत्म कल्याण का कारण होते हैं, अनुगामी अत्ताय इस भव पर भव के लिए कल्याणकारी होते हैं, भवंती होते हैं। तन जहाँ जैसे कि ओही नाणे वासे समुपज्जेजा इस साधना को निर्दोष रूप से निर्विघ्न जो पालन करने वाले हैं, पूर्ण सफलता पाने वाले हैं, पहला लाभ है उनके आत्मा के अंदर अवधि ज्ञान प्रकट हो। पहला मन पज्जव नाणे वासे समुपज्जेजा, या उनको मन प्रिय ज्ञान की प्राप्ति हो। तीसरा कहा है केवल नाणे वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जेजा, केवल ज्ञान जो आज तक कभी पैदा नहीं हुआ था वह प्रकट हो। जैसे हम देखते हैं गैस कुमार जी के आया था तो उनको कैसे केवल ज्ञान प्रकट हुआ था, सम्यक प्रकार से सहने के कारण। एवं खलु ऐसा एगराह्य भिक्षु परिमा, इस प्रकार भी एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा आहा सोयम सूत्र के अनुसार, आहा कप्पम कल्प के अनुसार, आहा मग्गम मारक के अनुसार, आहा तच्चं तत्व के अनुसार, सम्मं कायण फासिता पालिता सम्यक प्रकार से काया से फासिता स्पर्श करके, आचरण करके, पालिता पालन करके, सोहिता मानो कोई इन दोष लगा है तो उसका शुद्धिकरण करके, तीरिता उसको पार करके, किट्टिता गुण कीर्तन करके, जैसे किसी औषधि को लेने से किसी का दीर्घकालीन रोग समाप्त हो जाता है तो उस औषधि की महिमा गाता है, ऐसे ही ये साधना जो है जन्म जन्म के किए हुए पाप कर्मों को नष्ट करने वाली हैं, आत्मा की परम समाधि का मतलब के बहुत बड़े हेतु हैं। तो ऐसे उनका गुणगान करके, आराहिता सम्यक नियम के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, आगम के अनुसार आराधना करके, आणाय अनुपालिता जावी भवती आज्ञा से अनुपालित होती है। इयाओ खलु ताओ थेरे भगवंते वारस भिक्खु परिमाओ प्रणताओ तीवे में। इयाओ इस पर जय खलु निश्चय ताओ थेरे वे थेरे भगवंते स्थविर भगवंतों के द्वारा वारस भिक्खु परिमाओ प्रणताओ 12 भिक्षु प्रतिमाएं कही हैं तीवे में। इस प्रकार मैं कहता हूँ, मतलब आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज अपने शिष्य आर्य श्री जम्बू स्वामी के प्रति कहते हैं, आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज अपने शिष्यों के प्रति कह रहे हैं कि जैसा मैंने अपने गुरुजनों से इन 12 भिक्षु प्रतिमाओं का स्वरूप सुना था वो मैंने आपको सुनाया। इति भिक्षु परिमा नाम सप्तमी दशा प्रणता, इस प्रकार भिक्षु प्रतिमा नाम की 7वीं दशा समाप्त। अब इन प्रतिमाओं के काल के संबंध में
जो स्थानकवासी परंपरा में ज्यादा धारणा प्रचलित है, पहली 7 भिक्षु प्रतिमाओं के संबंध में, वह तो एक एक मास की 7 प्रतिमाओं के लिए आता है। तो उसके अनुसार चतुर्मास वर्षावास समाप्त होने के बाद प्रारंभ की जाती है। पहली 7 प्रतिमाएं तो 7 महीने में पूर्ण हो गई। 8वीं, 9वीं, 10वीं प्रतिमा जो है वो तो 21 दिन में पूर्ण हुई। आगे 8वें महीने के 9 दिन रहते। और जिस समय 10वीं प्रतिमा समाप्त हुई, उसके बाद बेले के साथ 11वीं प्रतिमा प्रारंभ करते। तो बेले से उसको संपन्न किया। ऐसे पारने का एक दिन 3 दिन हो गए। और उसके साथ जब 12वीं प्रतिमा प्रारंभ की तो तेले के साथ 3 दिन जे हो गए, चौथा दिन पारने का। और उसके पश्चात जो 1, 2, 3 दिन रहते हैं, उनमें क्षेत्र आदि का जहां वर्षावास करना है उसकी प्रतिलेखना करते हैं, तो आने वाला वर्षावास प्रारंभ हो जाता है। ऐसी धारणा ज्यादा करके परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने भी इसी धारणा का वर्णन किया है। और उसके साथ ज्ञान गच्छाधिपति समस्त श्री समर्थमल जी महाराज या और अनेक आचार्यों ने ज्यादा करके इसी धारणा का समर्थन किया है। इस टीका की रचना में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने एक संस्कृत टीका का आधार लिया है। और संस्कृत टीका के अंदर ऐसी धारणा इन प्रतिमाओं को के संबंध में उन्होंने संस्कृत भाषा में दी हुई है। तो उन्होंने 7 प्रतिमाओं का समय 1-1 मास सप्ताह का नाम मान करके कैसे की जाती थी प्राचीन काल में, इसका वर्णन किया हुआ है। जैसे पहली प्रतिमा का 1 मास है, दूसरी प्रतिमा को उन्होंने 2 मास की बताया है, दूसरी प्रतिमा की आराधना में 2 महीने का समय लगता है, और तीसरी प्रतिमा का समय 3 मास का, चौथी प्रतिमा का समय 4 मास का, 5वीं का 5 मास का, छठी का 6 मास का, और 7वीं का 7 मास का समय कहा है। तो इसी धारणा के अनुसार 1 मासिकी, द्विमासिकी, त्रिमासिकी, चतुर्मासिकी, पंचमासिकी, 6 मासिकी, सप्तमासिकी, जो नामकरण इसके हुए हैं। इस धारणा के अनुसार इसमें तो कई साल लग जाते। और उन्होंने धारणा के संबंध में बताया है कि इनकी आराधना एक तो समय साधना का है, जितना जिस प्रतिमा की साधना का समय है, कहते हैं उस समय उतना समय उतनी साधना पहले एक अनुभव के लिए कि मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, उसके अभ्यास के लिए उतना समय करते। तो उन्होंने बताया है कि पहली 2 प्रतिमा जो है, जैसे 1 साल के अंदर की पहली 1 मास की प्रतिमा की, पहले तो 1 महीना उसका अभ्यास किया। जब वो अभ्यास ठीक हो गया, फिर उन्होंने 1 मास की प्रतिमा जैसे सूत्रों के अंदर बताई है वैसी ही उसकी आराधना की। तो ऐसे 1 मासिकी का प्रतिमा का 1 महीना तो अभ्यास का हो गया, और 1 महीना उसके आराधना का हो गया, 2 महीने। और दूसरी प्रतिमा जो है 2 मास की है, तो जब 1 मास की हो जाती है तो 2 महीने उसका अभ्यास करना, और 2 महीने ही उसका क्या करते हैं, फिर उसकी आराधना करते हैं। कहा जाता है जो चौमासे में नहीं की जाती, चौमासे के अलावा 8 महीने में की जाती है। और उसमें भी क्योंकि इन प्रतिमाओं में
जहां पर लोगों को पता होता है जो भिक्षु प्रतिमा के धारक अणगार है, तो ऐसे स्थानों पर तो केवल एक दिन रुकते हैं। और जहां पर इनका ज्ञान नहीं, उनका जे बोध नहीं होता लोगों को कि ये प्रतिमाधारी प्रतिमा भिक्षु प्रतिमा के आराधक मुनि है, जब नहीं है तो वहां पर 2 दिन रुक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कल बताया था कि यदि इसके उपरांत रहे तो जितने दिन रहे उतना दीक्षा छेद या परिहारिक तप की का प्रायश्चित आता है। तो इस प्रकार दूसरी प्रतिमा में उन्होंने 2 मास तो अभ्यास किया, फिर उसके बाद 2 मास उन्होंने साधना की दूसरी प्रतिमा की आराधना। तो ये तो पहले साल में आया। कहा जाता है इन प्रतिमाओं की साधना के अंदर साधकों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो तो समर्थ साधक होते हैं जैसे गल सुकुमार जी आदि, उनके लिए वातावरण इतना प्रभाव नहीं, इतने आत्म बल के धनी है, वातावरण उनको उनके ऊपर इतना प्रभाव नहीं डालता। आता है तो वो उसको समता से सहन कर जाते हैं। लेकिन दूसरे जो इनके पालन करने के उत्सुक हैं, तो उनको फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार पहले साल में पहले जो 8 महीने हैं इन 2 प्रतिमाओं की आराधना हुई। अब जब दूसरा वर्ष आएगा उसके अंदर 3 महीने वाली जो तीसरी प्रतिमा है उसकी आराधना करते हैं। पहले 3 महीने अभ्यास किया, फिर 3 महीने उस तीसरी प्रतिमा की आराधना की। और जिस समय जिस साल चला गया, फिर उसके बाद तीसरा साल आया। तीसरे साल में पहले वो 4 महीने चतुर्मासी की जो प्रतिमा है 4 महीने अभ्यास करते हैं, फिर उसके बाद 4 महीने उस प्रतिमा की आराधना करते हैं। तो ये तीसरे साल में। अब चौथे साल में जो है 5 महीने का समय है, तो 1 साल में उसका अभ्यास किया जाता है और उसके अगले साल में 5 महीने की वो उस प्रतिमा की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार इस प्रतिमा को की आराधना में 2 साल का समय लग गया। पहला जो शेषकाल 8 महीने का था उसमें 5 महीने की साधना की, और दूसरे में जो है 5 महीने की उसमें उन्होंने प्रतिमा की आराधना की। फिर उसके बाद छठी प्रतिमा है, इसके भी 2 साल लग जाते हैं। 1 साल में तो अभ्यास करते हैं, उससे अगले साल में उसकी जो है आराधना करते हैं। इसी प्रकार 7वीं प्रतिमा जो है सप्तमासी की, इसके भी 2 साल में आराधना होती है। 1 साल में तो उसका अभ्यास किया जाता है और दूसरे साल में उसकी आराधना की जाती है। इस प्रकार इनके 9 साल लग जाते हैं। फिर उसके आगे जो 7 अहोरात्र की है 10वें साल में कहा जाता है पहले तो जो 7 अहोरात्र किए हैं पहले तो अभ्यास करते हैं, फिर उसके बाद उनकी उतने ही दिन की उतनी उस प्रतिमा की आराधना करते हैं। जब ये पूर्ण हो जाती है फिर उसके बाद 11वीं और 12वीं प्रतिमा की आराधना की जाती है। ये प्राचीन मतलब संस्कृत टीकाकार ने इनकी जो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के पंडार में पढ़ी थी, मेरे को भी वो देखने का मौका मिला, मैंने पढ़ा था। और इस उत्तर की टीका में भी उसका रेफरेंस दिया है संस्कृत टीका को। तो इस प्रकार लगभग 10 साल के अंदर उस संस्कृत टीका के अनुसार 10 साल का समय इन भिक्षु प्रतिमाओं को आराधना में लग जाता है। और इसको हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जिन्होंने इनकी आराधना की है, प्राय करके शास्त्रों के अंदर आता है कि गौतम आदि अणगार उन्होंने इन 12 भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना की और गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना की। जैसे इनको किया तो 10 साल इनमें लग गए हैं, और इसके साथ गुण रत्न संवत्सर तप जो 16 महीने की साधना है, तो उसमें 11वें 12वें साल के अंदर उसको पूर्ण किया। स्कंदक अणगार जी और मेघ अणगार जी ने भी इनकी आराधना की है, और उनकी साधना का जो समय है वह दीक्षा काल 12 साल का है, और 12 भिक्षु प्रतिमाएं और गुण रत्न संवत्सर तप किया है।
तो ये भी धारणा जो है मतलब कि दूसरी धारणा जो है वो आपको बताई, लेकिन अपने जो स्थानवासी परंपरा में वो एक एक महीने की धारणा प्रचलित है। तो इस प्रकार ये 7वीं दशा का वर्णन हुआ। अब 8वीं दशा आएगी जिसका नाम है पर्युषणा कल्प। जिस समय 5 कल्याणकों का वर्णन आता है तो भगवान के जीवन की 6 घटनाएं, जैसे जन्म कल्याणक, पहले तो आता है च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, तो इसके बीच में गर्भापहार का वर्णन भी आता है, और उसके बाद दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान और निर्वाण का इनका नाम दिया है। और ऐसी धारणा है कि इसी की व्याख्या कल्प सूत्र है। तो इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये साहुण, एसो पंच नमोकारो सवभावपणासनो मंगलानंत संवेशि परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकतमारिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मनतो धम्मो लोकतमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत।